नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम नवरात्रि में ही एक ऐसी देवी की साधना के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी साधना आप नवरात्रि के 7वें दिन में कर सकते हैं। तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप 7वें दिन में अच्छे से इस साधना को पूरी तरीके से कर सकें। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस देवी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है माँ धूमावती। जी हाँ, ये 10 महाविद्याओं में से सबसे क्रूर देवी मानी गई हैं, परंतु ये क्रूर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगा। ये 10 महाविद्याओं में से सबसे शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इनकी जो साधना है वो बहुत भयानक होती है। इन्हें शमशान की देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी ज़्यादातर साधनाएँ शमशान में संपन्न होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनकी साधनाओं को घर पे नहीं करना चाहिए और जो शादीशुदा लोग हैं वो भी इनकी साधना नहीं कर सकते हैं। परंतु ये सारी बातें मिथ्याएँ हैं, जो कि मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा कि असलियत क्या है इसके पीछे। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको माँ धूमावती की साधना के लिए इतना क्यों डराया गया है, या फिर इस साधना को करने के लिए लोग अधिकतर मना क्यों करते हैं, और इन सारी जो मिथ्याएँ बातें हैं इसके पीछे क्या कारण है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जितनी भी 10 महाविद्याएँ होती हैं और 10 महाविद्याओं में जो देवी होती हैं उन सब के साथ शिव का एक एक रूप विराजमान होता है। जैसे भैरवी के साथ भैरव विराजमान होते हैं, उसी प्रकार भैरव जी के जितने भी स्वरूप होते हैं वो 10 महाविद्याओं के साथ एक एक स्वरूप उनका विराजमान होता है। परंतु अकेली ऐसी एक धूमावती माँ ही ऐसी है जिनके साथ शिव जी का कोई भी रूप विराजमान नहीं है, ना ही भैरव का कोई स्वरूप उनके साथ है। वो अकेली ऐसी देवी हैं जिनमें केवल शक्ति की साधना होती है, शिव उनके साथ नहीं है। बाकी सभी 10 महाविद्याओं में शक्ति के साथ साथ शिव की साधना भी की जाती है, क्योंकि शक्ति को संभालने के लिए शिव आधार होते हैं, इसलिए शिव का होना बहुत ज़रूरी है। परंतु ये अकेली साधना ऐसी है जिसमें केवल शक्ति साधना हम करते हैं, और यही कारण है कि इसके कई बार परिणाम थोड़े से ऐसे निकल के आ जाते हैं जो एक साधारण मनुष्य झेल नहीं पाता, क्योंकि शक्ति को झेलने के लिए शिव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको आधार माना जाता है। परंतु इसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस साधना से आपका कुछ अनिष्ट हो जाएगा। इसमें होता बस इतना है कि कई बार शक्ति का भार इतना बढ़ जाता है कि एक इंसान उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर शिव का रूप विराजमान नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि हमें इस साधना को नहीं करना चाहिए? जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा एक माँ कभी अपने बच्चे का अनिष्ट बिल्कुल भी नहीं करती। और आप जब माँ धूमावती को अपनी माँ की तरह साधना मान के करते हैं तो तब तो यहाँ आपका बुरा होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस साधना को आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही तौर पर जो ये कहा जाता है कि घर पर साधना नहीं की जाती, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सारी मिथ्याएँ केवल हमें डराने के लिए है। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि इनकी साधना घर पे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अलक्ष्मी है और ये इस कारण दरिद्रता लाती हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अलक्ष्मी का मतलब ये है कि ये आपके घर से सारी दरिद्रता लेके चली जाती हैं। यदि आपके घर में दरिद्रता है तो इनकी साधना करने के पश्चात आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है और दरिद्रता इनके साथ चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आपके जीवन में अलक्ष्मी लाएंगी। उल्टा ही आपके जीवन में धन की इतनी वर्षा करती हैं जितनी शायद आप किसी और महाविद्याओं की साधनाओं में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अगर एक बार सिद्ध हो जाती हैं तो इसके पश्चात आपके जीवन में ना तो लक्ष्मी की कमी आएगी और ना ही सुख समृद्धि में कमी आएगी, उल्टा ही आपके जीवन में और बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा झूठ है जो माँ धूमावती के बारे में ये बात कही जाती है कि आपके जीवन में ये दरिद्रता लेके आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी साधना अपने घर पे ही कर सकते हैं और बहुत ही माँ वाले भाव से, प्रेम भाव से यदि आप इस साधना को करेंगे तो आपके जीवन में ना तो कुछ अनिष्ट कभी घटेगा। और रही बात इनकी साधना के पश्चात तेज को संभालने की, तो यदि आपके जीवन में एक सिद्ध गुरु है, यदि आपके जीवन में एक ऐसा गुरु है जो आपको पूरी तरीके से संभालने में सक्षम है, तो आप बिल्कुल इस साधना को कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में ऐसा गुरु नहीं भी है और आपका भाव एकदम स्पष्ट और बहुत ही कह सकते हैं विनम्र भाव है और आप एक सच्चे दिल से इस साधना को करना चाहते हैं, तो आप शिव जी को भी गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। आप यकीन मानिएगा आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये बिल्कुल एक भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के मन में बैठी हुई हैं माँ धूमावती को लेके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस नवरात्रि में आप 7वें दिन किस तरीके से माँ धूमावती की साधना कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 7वें दिन नहा धोकर अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ जाइएगा और कोशिश कीजिएगा आप इस दिन कम खाना खाएं, या फिर आप उपवास रख सकते हैं, क्योंकि उपवास के टाइम पर यदि आप साधना करते हैं तो आपकी अच्छे से साधना हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना आसन लगा के बैठ जाना है और कोई भी एक फ़ोटो आपको धूमावती माँ के सामने रख लेनी है। और उसके पश्चात आपको सबसे पहले अपने गुरु का आवाहन करना है। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर या शिव जी को गुरु मानकर उनका आवाहन कर सकते हैं। और उसके पश्चात आपको ये प्रार्थना करनी है कि मैं माँ धूमावती की साधना सिर्फ और सिर्फ
प्रेम भाव से माँ के सानिध्य को पाने के लिए कर रहा हूँ। और इस साधना के दौरान मेरी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आप यकीन मानिएगा, जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके शिव, आपके गुरु आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और उसके पश्चात आपको किसी प्रकार की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साधना के दौरान जो भी आपको अनुभव होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी माँ है और आपको संभालने के लिए आपका गुरु बैठा है। तो आपको किसी भी प्रकार की कुछ सोचने या विचार करने या चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इतना कहने के पश्चात आपको एक माला शिव जी की करनी है और एक माला आपको भैरव जी की करनी है। और आपकी माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो आप स्फटिक की माला से भी ये कर सकते हैं। और इसके पश्चात आपको स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक मंत्र आपको 108 बार करना है। जी हाँ, उस दिन आपको ये मंत्रों की माला 108 बार करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में इन सारी मालाओं को आपको करना है। आप चाहें तो 2 टाइम का समय बना सकते हैं कि सवेरे आप 51 माला कर लें और रात में उसके पश्चात बची हुई माला कर लें, या फिर आप 3 टाइम का समय भी बना सकते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम। लेकिन टोटल आपको 108 माला करनी है। यकीन मानिएगा, ये इतनी तीव्र साधना है कि आपको इस एक दिन की माला के जाप से ही आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारे दिव्य अनुभव आपको होंगे और कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आपको और किसी दूसरी साधना में अभी तक नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये सबसे उग्रतम साधना है। सबसे ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं होती हैं। और यदि आप माँ भाव से बिना किसी इच्छा की इस साधना को करते हैं, तब तो इस साधना के बहुत अच्छे अनुभव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आपको बिल्कुल भी घबराने या कुछ भी अलग या बुरा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने इष्ट पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, शिव जी पे विश्वास है और अपनी माँ पे विश्वास है, तो आपको इस साधना में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिल से और बहुत ही सच्चे भाव से आप इन साधना को ज़रूर कीजिएगा। और साधना के पश्चात आपको जो भी अनुभव होते हैं वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।